हो गया। देखिए आज हम लोगों को मानव मस्तिष्क के बारे में जानना है। तो मानव मस्तिष्क हमने पहले ही बताया था कि मानव मस्तिष्क और जो है मेरुरज्जु ये दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। केंद्रीय स्नायु तंत्र या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो भाग आते हैं, ब्रेन यानी मस्तिष्क और दूसरा मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड। तो हम लोगों को अभी जानना है ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन मानव मस्तिष्क जो होता है एक थैली में सुरक्षित होता है। उस थैली को हम कहते हैं क्रेनियम, उसको हम क्रेनियम बोलते हैं। मानव मस्तिष्क जिस थैली में होता है, एक थैली है मान लीजिए इसके अंदर, तो उसको हम क्रेनियम बोलते हैं। क्रेनियम मानव मस्तिष्क जिस थैली में सुरक्षित होता है उस थैली को हम क्रेनियम बोलते हैं। तो क्रेनियम जो होता है उस थैली है, थैली के भीतर ब्रेन होता है। तो ब्रेन के ऊपर तीन स्तर, तीन लेयर होता है ब्रेन के ऊपर। तो उसको उसके तीन नाम हैं। सबसे बाहरी जो लेयर होता है ड्यूरा मैटर, सबसे बाहरी जो लेयर होता है ब्रेन के ऊपर जो झिल्ली सबसे बाहर, उसको ड्यूरा मैटर बोलते हैं। बीच वाला जो लेयर होता है उसको एरेकेनोइड बोलते हैं, एरेकेनोइड। और सबसे भीतर जो लेयर होता है उसको हम पाया मैटर बोलते हैं। और ये तीनों झिल्ली को एक साथ हम मेनिंग्स बोलते हैं, मेनिंग्स। तीनों झिल्ली को सामूहिक रूप से हम मेनिंग्स बोलते हैं। तो ये तीन झिल्ली से घिरा होता है मानव मस्तिष्क। इसी तरह से जो है स्पाइनल कॉर्ड भी होता है, उसमें ये तीनों झिल्ली उसमें इस तरह से होता है। अब हमको जानना है कि मानव मस्तिष्क में ये चित्र जो है बना लेना है। इस चित्र को भी बनाना है, तो इस चित्र को भी बना लेंगे। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि जो सेरेब्रम है जिसको हम बोलते हैं प्रमस्तिष्क का भाग जो है, ये जो है आपको सबसे बड़ा भाग होता है। करीब 2/3 भाग यानी करीब 66% ब्रेन का जो है सेरेब्रम का भाग होता है। ये सेरेब्रम, यहां से यहां तक समझो कि ये सेरेब्रम। तो हाँ, मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन है लगभग 1.5 किलोग्राम है, समझे कि नहीं। और ये जो ब्रेन होता है पूरी तरह से विकसित जो होता है बच्चों में, खासकर 5 से 6 साल के जब उम्र होता है तब जो है वो पूरी तरह से विकसित होता है। तो हम लोगों को ये जानना है, इसमें ये सब अंग के बारे में जो है याद रखना है कि कौन कौन कहाँ क्या है। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंद ब्रेन, तीन भाग है। तो एक फोर ब्रेन का भाग है आपको, ये जो है आपको सेरेब्रम, और मिड ब्रेन होता है और नीचे है हिंद ब्रेन। हिंद ब्रेन में पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला, तीन वो आता है। ये तीनों जो है आता है हिंद ब्रेन में। और मिड ब्रेन का जो भाग है यहाँ पर होता है आपको थैलेमस और हाइपोथैलेमस के साइड में होता है। और ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये है आपको पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि है। तो हम कह रहे थे कि
मानव मस्तिष्क का जो भाग होता है उसमें आपको जो है थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस को हम कहते हैं डायनसेफलॉन, दोनों को मिलाकर डायनसेफलॉन बोलते हैं। तो ये सभी के अलग अलग जो है कार्य होते हैं, सभी के कार्य जो है अलग अलग है। तो हम लोग को जो है अभी जानना है कि सेरेब्रम जो होता है उसका क्या कार्य होता है। अब इसी में सब यहाँ पर देखिए ये ऊहा जैसी रचना है खुला हुआ, उसको हम बोलते हैं गायरस। सब भाग जो है ब्रेन का भाग वो लोबुलस होता है, लोब्यूल जैसा रचना होता है सभी जगह। सब न्यूरॉन है, न्यूरॉन कोशिका से ये सब बना है। इतना ज्यादा करोड़ों लाखों मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो है कि मिलने से ही ये ब्रेन जो है बना है। और ब्रेन में जो है क्रेनियल नर्व होता है 12 जोड़ी, 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व होता है, याद रखना। और स्पाइनल कॉर्ड में से जो नर्व निकलता है उसको स्पाइनल नर्व बोलते हैं, वो 31 जोड़ा होता है। ये सब चीज याद रखने वाली बात है, आपको याद रखेंगे या जहां जरूरत हो उसको आप नोट करेंगे। तो क्रेनियल नर्व कहां से निकलेगा? ब्रेन के अंदर होता है 12 जोड़ी। स्पाइनल नर्व कहां से निकलता है? स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि इसमें खुली हुई रचना होता है। तो इस खुली हुई रचना को हम कहते हैं गायरस। उसी में जगह जगह से धंसा हुआ रचना, तो इन धंसे हुए रचना को सल्कस बोलते हैं। अब ये क्षेत्र जो इस साइड में आ रहा है, दूसरे साइड में, इसको हम कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। इधर जो साइड में है ये क्षेत्र को हम कॉर्पस कैलोसम। हाँ, सेरेब्रम जो सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्क, उसका सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रल हेमिस्फीयर। हमने पहले बताया सेरेब्रम जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम का। इस सेरेब्रम समूचा है ना, इस समूचे भाग को सेरेब्रम कहते हैं, लेकिन उसी में सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है वो सबसे बड़ा भाग होता है। तो अग्र मस्तिष्क जो होता है उसमें फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क जो उसी को कहते हैं, उसमें सेरेब्रम और डायसेफ्लॉन दो आता है। और ब्रेन स्टेम में जो है मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन आता है ब्रेन स्टेम में। तो ये कौन सा है, चाहे सेरेबेलम है चाहे मेडुला है, ये सब जो है आपको ब्रेन का जो है भाग है। कौन? सेरेबेलम और मेडुला, ये तीनों जो भाग है वो हिंद ब्रेन का भाग है। सबके जो है कार्य होते हैं। और सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि इसका फंक्शन क्या है। मानव मस्तिष्क के अंतर्गत सेरेब्रम है, तो सेरेब्रम का काम है, हम लोग जो भी सोचते हैं, बातचीत करते हैं किसी से या सोचते हैं, तो तुम लोग विश्लेषण तुम्हारे दिमाग में होता है। जैसे कोई चीज पूछा जाता है, आप सोच के बोलते हैं ना, तो सोचना, समझना, याद करना, ये सभी क्रियाओं का केंद्र है सेरेब्रम। सेरेब्रम इसके अंदर जो है सब जगह इसका बातचीत केंद्र है, दृष्टि वाला भाग है, सब इसी में ब्रेन में अलग अलग भाग। तो इसके द्वारा जो है इसका नियंत्रण होता है। सुनना, श्रवण, दृष्टि माने देखना, स्पर्श, किसी चीज को स्पर्श होता है शरीर में, तो इसका आभास कैसे हुआ? सेरेब्रम से। तुम्हारे शरीर में कोई सत्ता है तो तुमको आभास होता है ना, हाँ, कि कोई चीज सटा है,
तो स्पर्श का जो ज्ञान है, बातचीत केंद्र है, गंध है, बुद्धि है, स्मरण है, जो तुम याद रखते हो। कोई चीज पूछा जाता है कि चीज याद है, कहते हैं कि हाँ याद है। तो स्मरण वाली जो बात है, इसी में जो है स्टोर होता, इसी का नियंत्रण का केंद्र बिंदु है सेरेब्रम। जो सेरेब्रम का भाग है, इसी में ये सब उसमें होता है। तो हम लोग जान गए हैं कि एक और भाग है, पौंस का भाग है वो। तो पौंस में जो है वो श्वसन का भी नियंत्रण का केंद्र भी माना जाता है। ऐसे ये सभी जो है श्रवण हुआ, सुनना, समझना, याद करना, बातचीत केंद्र, स्पर्श, गंध, इस सभी का जो नैतिक ज्ञान सब जो है आपको सेरेब्रम के द्वारा सब जो है नियंत्रण होता है। सेरेब्रम के द्वारा ये सब विश्लेषण हम करते हैं। किस चीज के बारे में सोचना है तो बोलते समझ करके, तो वो विश्लेषण कहाँ होगा? सेरेब्रम। दूसरा है सेरेबेलम। ये देखिए, ये है सेरेबेलम। सेरेबेलम का जो काम है वो है आपको शरीर को बैलेंस रखता। जैसे मान लिया हम अभी खड़े, तो ये बैलेंसिंग कैसे बना हुआ? कौन बैलेंस बंद करा रहा है हमको? क्यों हम खड़े? तो बैलेंसिंग करने का काम होता है सेरेबेलम का। सेरेबेलम जो है संतुलन में रहता। अब कोई साइकिल चलाता है तो वहां जो बैलेंस हो रहा है, सीधी रेखा में हम चलते हैं, ये सब जो है नियंत्रण होता है सेरेबेलम के द्वारा। तो हम लोग के शरीर के अंदर जो संतुलन का जो कार्य होता है, खड़ा रखना या चलना, सीधी रेखा में चलना या साइकिल चलाना, सब होता है सेरेबेलम के द्वारा कंट्रोलिंग होता है। सेरेबेलम, सेरेब्रम नहीं। सेरेब्रम के बारे में पहले बताया, उसके बाद सेरेबेलम हो गया। एक है, देखिए यहाँ पर मेडुला है। आप देख रहे हैं कि ये मेडुला है नीचे, पॉन्स के नीचे इधर। तो ये मेडुला जो होता है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपरी भाग और मस्तिष्क का निचली भाग, ये मस्तिष्क का यहाँ है, इतना यहाँ से ऊपर मस्तिष्क है। तो मस्तिष्क का सबसे निचला भाग कौन है? मेडुला। तो मेडुला के द्वारा शरीर की अधिकतर अनैच्छिक क्रियाएं जो है ये कंट्रोलिंग होता है। इसके द्वारा हृदय धड़कन, अब हम चाह करके हृदय के धड़कन को नहीं रोक सकते, ये स्वतः होते रहता है। तो इसका कंट्रोलिंग कहां से होगा? मेडुला से होगा। उसी तरह से आपके शरीर में श्वसन है, ब्लड सर्कुलेशन है, या और भी जो ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, उन सभी का जो है नियंत्रण जो है मेडुला से होता है। तो अनैच्छिक क्रिया क्या है? जिस पर हमारे इच्छा के अधीन कंट्रोल नहीं होता। अब कोई आदमी को छींकता है, खांसता है अचानक, या बहुत सारी चीजें हैं, आप जब चल रहे हैं देख रहे हैं कि रसगुल्ला बन रहा है तो मुंह में पानी आ गया, तो हम अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते, स्वतः जो है ये सब हो जाता है। अनैच्छिक क्रिया ही सोच करके ये पानी नहीं आता है, वहां जो है स्वतः जो है मुंह में पानी आ जाएगा। ये सब अनैच्छिक क्रिया के ही उदाहरण। मालिक को देख करके कुत्ता दुम मिला, ये एक अनैच्छिक क्रिया होगी। देखना क्रिया, देख करके पूछ हिलाना जो है क्या है? प्रतिक्रिया है, या उसको अनुक्रिया कहते हैं। तो क्रिया प्रतिक्रिया का जो गुण होता है वो सब अनैच्छिक क्रियाओं में होता है। अब हम लोग को ये जान गए, यानी मेडुला के द्वारा, मेडुला का पूरा नाम है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये मेडुला लिखे है ना, मेडुला शॉर्ट में बोलते हैं मेडुला, पूरा नाम है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो हम लोग जान गए हैं कि मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो कार्य है वह हृदय धड़कन है, श्वसन है, उसी प्रकार से ब्लड सर्कुलेशन, आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, आपके नहीं चाहने के बावजूद भी ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है। हमारे कहने से रुक जाएगा ब्लड सर्कुलेशन? नहीं रुकेगा। तुम चाह करके भी चाहो कि हम सांस को रोक देंगे, कितना देर रुकेगा?
चलेगा? तो श्वसन पर भी हमारा नियंत्रण नहीं है। वो जो है सब होता है किसके द्वारा? मेडुला के द्वारा, मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा इसका जो है नियंत्रण होता है। और ये सब चीज हम लोग जान गए हैं, ये सब चीज को याद रखना है। अब जो है हम लोगों को इसके बारे में ब्रेन के बारे में तो हम जान गए हैं, कुछ मानव मस्तिष्क के कार्य जाने जो बदलाए हैं सब कौन सब है मानव मस्तिष्क का कार्य। अब जैसे मानव मस्तिष्क जो होता है सभी संवेदी अंगों के द्वारा आवेग को ग्रहण करता है। जैसे देखिए किसी को कोई चीज जल जाता है शरीर के अंग चाहे कोई भी चीज, तो वो तो नियंत्रण होता है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। ये मेरुरज्जु है ना, उसी से कंट्रोल होता है। लेकिन हमारा जो मस्तिष्क होता है उसके अंदर भी जो है ये आवेग जाते हैं, लेकिन नियंत्रण होता है स्पाइनल कॉर्ड से, जो रीढ़ की हड्डी है उसी के द्वारा इसका नियंत्रण होता है। तो हम कह रहे थे कि मानव मस्तिष्क के अंदर जो संवेदी अंग होता है उसमें संवेदी न्यूरॉन, वह न्यूरॉन जो है आवेग को मस्तिष्क में भी भेजता है और वह ग्रहण करता है और उसका आवेग का विश्लेषण भी करता है। दूसरा है कि ग्रहण किए गए आवेग जो होता है प्रेरक तंत्रिका माने सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा ये जो है जाता है पेशियों और ग्रंथियों में जो है ये भेजता है, जिसके फलस्वरूप शरीर में जो है अनुक्रिया उत्पन्न होती है या प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। शरीर के अंदर जो है शरीर के अंदर बहुत सारी जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को भी जो है उन क्रियाओं के बीच समन्वय भी स्थापित करता है हमारा ब्रेन। बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, तो उन क्रियाओं को शारीरिक क्रियाओं को जो है समन्वय स्थापित करता है, मतलब उसके साथ मेल जोल का काम करता है। शरीर के अंदर जो है ज्ञान चेतना संबंधी सूचना ये सभी जो है का केंद्र होता है मस्तिष्क। अब जाने बदलाए हैं कि जो भी विश्लेषण करते हैं किसी से कोई भी चीज होता है ये सभी याद रखना मेमोरी जिसको कहते हैं ये सब जो है मस्तिष्क के ही कार्य है। मस्तिष्क के ही अलग अलग भागों के कार्य है। ये जितने कार्य बताए गए सब जो है मानव मस्तिष्क का कार्य है। अब जो है हम आपको मेरुरज्जु के बारे में कुछ बता दें, क्योंकि पहले इसके बारे में कुछ और बता दिए। मेरुरज्जु जो हमने कहा स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में मेरुरज्जु कहते हैं। तो मेरुरज्जु ही जो है आपको क्या कहते हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय स्नायु तंत्र है, इसमें 3 गो स्तर होता है मेरुरज्जु की सतह पर। 3 जो है स्तर झिल्ली होता है, जो हमने अभी बताया है पायामीटर और ड्यूरामीटर, ये सब जो बताए ड्यूरामीटर और क्लिनोइड, ये तीनों जो है स्तर जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी होता है। इसके जो झिल्ली है उस झिल्ली के अंदर द्रव होता है। उस जो झिल्ली है ना, हमने कहा कि पैरामीटर होता है, ड्यूरामीटर होता है, पायामीटर होता है, या एक और होता है जिसको हमने कहा कि आर्किनोइड होता है। तो ये जो झिल्लियां होती है उस झिल्लियों के भीतर में भी तरल पदार्थ होता है जिसको
सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ये हमारे मस्तिष्क को, स्पाइनल कॉर्ड को जो है आघात से बचाता है। तो आघात से बचाता है, मैकेनिकल इंजरी से भी ये बचाता है। उसके अंदर जो है उसके बाहरी भाग में श्वेत पदार्थ भी भरा रहता है और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है उस क्षेत्र में चारों धूसर पदार्थ ग्रे मैटर भी उसमें पाए जाते हैं। मेरुरज्जु का क्या काम है? मेरुरज्जु का हमने पहले भी बताया था जब हम पढ़ा रहे थे कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया। जब हम कुछ एक मैंने दिन पहले पढ़ाए थे उसमें प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ाए थे। उसमें हमने बताया था कि जो है क्या कार्य होता है। तो हमने बताया था उसमें कि मेरुरज्जु जो होता है ये हमारे शरीर के अंदर जो ये केंद्रीय स्नायु तंत्र है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये अनैच्छिक क्रियाओं को जो है कंट्रोल करता है। जैसे कि हमने कहा था कि तुम कहीं बैठे हो, खाना बन रहा है, वहीं बैठे हो और अचानक हाथ जो है तवा, गर्म तवा से छुआ गया, हमको उस ओर ध्यान नहीं है तो अचानक ही वो हाथ जो है हट जाता है तवा में सटने के बाद। तो ये जो आवेग जो अंदर इंटर करता है तो स्पाइनल कॉर्ड जो है तुरंत उसको संदेश को जो है उसी रास्ते से नहीं, दूसरे रास्ते से वो मोटर न्यूरॉन के द्वारा जो है उसको इफेक्टेड ऑर्गन में भेज देता है बहुत जल्द और हाथ जो है हट जाता है। तो ये द्रुत गति से आवेग का संचरण होता है शरीर में। इन सब का अनैच्छिक क्रियाओं का कंट्रोलिंग जो होता है मेरुरज्जु से होता है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है। तो हम यही बात बता रहे थे कि मेरुरज्जु का जो काम है और उसके बाद जो है मस्तिष्क तक आवेग को पहुंचाने एवं उन्हें मस्तिष्क तक लाने का कार्य भी जो है मेरुरज्जु भी करता है। दूसरी और एक चीज हम पहले ही बताए हैं, उसी को याद रखिएगा। स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकलता है जिसको स्पाइनल नर्व कहा जाता है। इसकी संख्या होती है 31 जोड़ा, 31 पेयर जो है नर्व निकलता है इससे, स्पाइनल कॉर्ड से। तो इस चीज को भी याद रखेंगे। यहाँ आप जो है कुछ और भी तंत्रिका तंत्र है